दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अब इतिहास पढ़ना होगा तेज, आसान और यादगार। ये है मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर, ए डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स। बिना बोरियत, बिना लंबी कहानी, बस सीधे पॉइंट पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो यह रिवीजन हथियार आप सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का सबसे तेज सफर। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों का पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वह थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की गई थी बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के ग्राम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 और 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसकी प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट जो 1907 के बाद जो 1907 में हुई थी, कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 ईस्वी में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष के बचाव किस वकील ने किया था? सी.आर. दास ने। वर्ष 1916 में बंगाल लीग कप और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अंबिकाचरण ए.सी. मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का कारण क्या था? ढाका में मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं,
23 दिसंबर 1907 को। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? करलाई करलाइल सर्कुलर कार्लाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर रजा ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला है गांधी युग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अंग्रेजी मुस्लिम अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है चित्तरंजन दास CR दास से। कांग्रेस ने 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में। भारत में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी को प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी को। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध किए ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अवधि में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन डायरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? चेम्सफोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक को अपनाया और उन्होंने अपने निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में।
भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस का लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्रूज। दीबंधु के नाम से विख्यात है CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी के किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुआ? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। और इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई में 1918 में। सबसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश का विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 घोषणा द्वारा। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि का टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिस्ट मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रसाद ने। ये था आज का ऑनलाइनर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, ऐसे ही देखते रहिए। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अपना बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।